ऐसा क्या हो सकता है, एक लड़का जो कि अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उन दोनों की लव मैरिज शादी भी हुई थी। एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी को मकई के खेत घुमाने ले जाता है और वो लड़का अपने 5 दोस्तों को बुला करके अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती रेप करवाता है। एक के बाद एक 5 ने मिलकर के उसकी पत्नी का रेप करता है। लेकिन इतना करने के बाद भी उन लोगों का आत्मा संतुष्टि नहीं होता है, तो उन लोगों ने उस बेचारी लड़की का गला मरोड़ देता है और उसके दोनों पैरों को चीर देता है, हाथ तोड़ देता है। और ये सब देख करके उस लड़की का पति एंजॉय कर रहा था। तो चलो चलते हैं, इस केस को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये केस है बिहार के एक छोटे से जिले अररिया की। अररिया की एक लड़की सिमरा के एक लड़का से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो लड़का भी उस लड़की से प्यार करता है। और वो लड़का लेकिन कमाता था दिल्ली में रह करके, और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार रहता है और वो दोनों शादी भी करना चाहता है एक दूसरे से। तो वो जो लड़की रहती है वो अपने फैमिली को बोलती है कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और ये लड़का भी मुझसे प्यार करता है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो लड़की का जो फैमिली होता है वो लोग बोलते हैं उस लड़की से, अच्छा ठीक है, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो बुलाओ उस लड़के को, हम लोग भी देखें वो लड़का कैसा है, कमाता है या नहीं कमाता है, तुम्हें रख पाएगा नहीं रख पाएगा, देखेंगे, उसके बाद तुम्हारी शादी करा देंगे उसके साथ। और वो लड़की उस लड़के को अपने घर बुलाता है। वो लड़का दिल्ली से डायरेक्ट उस लड़की का घर आता है और लड़की के घर वालों ने उस लड़के को सब कुछ पूछा कि भाई तुम कमाते कितना हो, क्या करते हो, हर कुछ, कहाँ घर है। जब लड़की के फैमिली को लगा कि लड़का ठीक है तो लड़की के फैमिली ने उन दोनों की शादी करवा देता है और लड़का अपनी पत्नी को लेकर के अपने गांव सिमरा चले जाता है। वहां पे कुछ महीने रहता है, उसके बाद वो लड़का कमाने के लिए फिर दिल्ली जाने वाला रहता है, तो उस लड़की को उसके मायके में छोड़ देता है और वहां से वो दिल्ली चले जाता है कमाने के लिए। ऐसा ही होता है, कई बार लड़का आता है ससुराल, अपनी पत्नी से मिलता है और फिर दिल्ली चले जाता है, फिर अपने घर भी आता है। उसी बीच उन दोनों का एक बच्चा होता है जो कि अब 2 साल का हो चुका था। अब वो जो लड़का है वो दिल्ली से कमा करके अपने ससुराल ना जा करके वो अपने घर सिमरा आता है। ऐसा 1-2 बार होता है, वो लड़का कमा के डायरेक्ट घर आता है, अपनी पत्नी से बात भी नहीं करता, मतलब उतना उससे मेल मिलान कुछ नहीं होता है, वो डायरेक्ट अपना घर आता है। एक बार वो लड़का अपने घर से अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि चलो हम दोनों घूम करके आते हैं मकई के खेत से, और उसकी पत्नी भी मान जाती है और वो अपनी पति के साथ मकई के खेत घूमने के लिए चले जाता है। जब वो दोनों घूमने के लिए जा रहा था तो लड़की का फैमिली वालों ने पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तो लड़की ने बोला कि हम लोग 5 मिनट में घूम करके मकई के खेत की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन वो लड़का अपनी पत्नी को मकई के खेत ले जाता है और उसी बीच वो लड़का अपने 5 दोस्तों को मकई के खेत में बुलाता है और 5 दोस्तों को बुला करके अपनी पत्नी के साथ रेप करवाता है। 5 लड़का एक के बाद एक करके उस लड़की का रेप करता है। जब उन लोगों का रेप करने से भी मन नहीं भरता है तो वो लोग ना बड़ी बेरहमी तरीके से उस बेचारी लड़की को मारने लगता है। उस बेचारी लड़की को इतनी बेरहमी तरीके से मारता है, पहले उसका गर्दन मरोड़ देता है और उसके पैरों को चीर देता है। तुम सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि उस लड़की को कितना दर्द हुआ होगा उस समय जब उसका गला तोड़ रहा था, हाथ तोड़ रहा था, पैर चीर दिया था और उसका पति वहीं सामने खड़े होकर के ये सब देख करके एंजॉय कर रहा था। और वो सब उस लड़की को मारने के बाद वहां से भाग जाता है। अब लड़की के घर वालों को ये चिंता होती है कि शाम हो गया है, अभी तक मतलब लड़का लड़की मतलब उसका दामाद और उसका बेटी घर नहीं आया है। लेकिन उसी बीच उन लोगों के बीच एक वीडियो आती है जिसमें वो लोग देखता है कि उसकी बेटी मकई के खेत में निर्वस्त्र पड़ी है, मरी हुई। और आप लड़की के भाई का बयान भी सुन सकते हो, तो आप लोग सुनो कि उसका भाई क्या बोलता है। लड़की के भाई के बयान से ये पता लगता है कि वो जो लड़का रहता है शायद दिल्ली में ही किसी लड़की से प्यार करने लगता है। उस लड़की से शादी करने के लिए उसे अपनी पत्नी को पहले रास्ते से हटाना था। डिवोर्स नाम का भी चीज़ कुछ होता है, तुम चाहो तो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे सकते हो या छोड़ दो अगर तुम्हें कोई दूसरी औरत पसंद है, किसी दूसरी लड़की से तुम शादी करना चाहते हो। किसी की बेटी को इतनी बेरहमी तरीके से मारने की क्या वजह? तुम उसको छोड़ देते, उसका भाई था, उसका माँ था, उसका बाप था, उसे देख लेता, पाल लेता। और तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी एक 2 साल की बेटी है, अब उसके साथ क्या होगा, उस बच्चे के साथ क्या होगा।
इसलिए ना इस टाइप के लोगों को इतनी खतरनाक सजा देना चाहिए, इतनी खतरनाक सजा देना चाहिए कि इन लोगों की रूह भी कांप जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।